गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लेसेंटेशन और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में, यानी कि प्लेसेंटेशन एंड देयर टाइप्स। आइए पढ़ते हैं। प्लेसेंटा क्या होता है, यानी कि बीजांडासन क्या है? अंडाशय का वह भाग या ओवरी का वह पार्ट जिससे ओव्यूल्स जुड़े हुए होते हैं, यानी इट इज अ कुशन शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड अलोंग द लाइन ऑफ फ्यूजन ऑफ कार्पिलरी मार्जिन्स ऑन विच ओव्यूल्स बॉर्न। यानी यह एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है ओवरी का, अंडाशय का, जिससे बीजांड जुड़े रहते हैं। प्लेसेंटा या बीजांडासन कार्पल्स के मार्जिन्स पर विकसित होता है, अंडकों के उपांतों पर विकसित होता है। अंडाशय के भीतर बीजांडासन पर, यानी ओवरी के अंदर प्लेसेंटा पर ओव्यूल्स के लगने के पैटर्न को, के ढंग को प्लेसेंटेशन कहते हैं। यानी कि द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या हुआ? ओवरी के अंदर प्लेसेंटा पर ओव्यूल्स के लगने के पैटर्न को, के ढंग को हम प्लेसेंटेशन या बीजांड न्यास कहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन क्या है? सीमांत बीजांड न्यास, यानी ये देखिए मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, स्तंभीय बीजांड न्यास, भित्तीय बीजांड न्यास, फ्री सेंट्रल या मुक्त अक्षीय बीजांड न्यास, बेसल प्लेसेंटेशन और परिभित्तीय या सुपरफिशियल। एक और भी टाइप होती है लैमिलर या पट्टलित बीजांडन्यास। अब ये सब क्या है हम पढ़ते हैं। ये देखिए, इस डायग्राम में ये देखिए, सबसे पहले मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या है। इस प्रकार के प्लेसेंटेशन में, ये देखिए, इस प्रकार के प्लेसेंटेशन में ओवरी मोनोकार्पेलरी व मोनोलोक्यूलर होती है। ओवरी कैसी होगी? मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी एंड यूनिलोक्यूलर। यानी कि इस प्रकार के प्लेसेंटेशन में ओवरी एक अंडपी व एक कोष्ठकी होती है। ये देखिए, एक ही कोष्ठक है, ये एक ही कोष्ठक है और एक ही अंडप इसके अंदर पाया जाता है। और प्लेसेंटेशन कहाँ होगा? अंडप के दोनों उपांतों के जोड़ अथवा वेंट्रल सूचर में विकसित होता है। यानी कि प्लेसेंटा इज बोर्न ऑन द फ्यूज्ड मार्जिन ऑफ द सेम कार्पल। प्लेसेंटा इज बोर्न ऑन द फ्यूज्ड, ये देखिए, ये प्लेसेंटा है, फ्यूज्ड मार्जिन ऑफ द सेम कार्पल, ठीक है। और जिसमें ओव्यूल्स जो होते हैं वो वेंट्रल सूचर्स पे पाए जाते हैं। द ओव्यूल्स आर प्रेजेंट अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द कार्पल। ये कंडीशन जो है वो मुख्यतः फैबेसी कुल के सदस्यों में होती है, यानी कि लेग्यूम्स में होती है। फैबेसी या लेग्यूम्स के अंदर होती है। ये है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। अगली टाइप आती है एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या है? इस प्रकार के प्लेसेंटेशन में जो अंडकों की संख्या या कार्पल्स की जो संख्या है एक से अधिक होती है, मोर देन वन। ये कितने होंगे? मोर देन वन। और ये एक तरह से कंपाउंड ओवरी बनाते हैं। ओवरी में जो लॉक्यूल्स की संख्या है वो
कार्पल्स की संख्या के बराबर होती है। और इसमें जो कार्पल्स हैं, जो ओव्यूल्स हैं, वो कार्पल्स के कॉन्फ्लुएंट मार्जिन्स या संगामी उपांतों पर विकसित होते हैं, जो अंडाशय के सेंट्रल एक्सिस पर मिलते हैं। यानी कि इस टाइप के प्लेसेंटेशन में गाइनोशियम जो है वो मल्टी कार्पेलरी, सिनकार्पस और मल्टीलोक्यूलर होता है। और प्लेसेंटी कहाँ पाए जाते हैं? ऑन द फ्यूज्ड मार्जिन्स ऑफ द सेम कार्पल। सेम कार्पल देखिए, ये 1, ये 2, ये 3। अब इसी के दोनों, इस कार्पल के ये पार्ट और ये पार्ट जुड़ गया और यहाँ प्लेसेंटा बन गया, इसके यहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, ये प्लेसेंटा बन गया, इसके यहाँ जुड़। इस प्रकार से ये ट्राई कार्पेलरी कंडीशन है। ट्राई कार्पेलरी कंडीशन में सेम जो फ्यूज्ड मार्जिन जो है वो सेम कार्पल के है। ओव्यूल्स जो है इसके कन्फ्लुएंट कार्पल मार्जिन्स पे बॉन्ड होते हैं, जो कि सेंट्रल एक्सिस में, ओवरी के सेंट्रल एक्सिस में सिचुएटेड होते हैं। ये देखिए, ये सेंट्रल एक्सिस है, यहाँ 1 2 ये इसका, ये 1 2 ये इसका, ये 1 2 जो है ये इसका है। इस प्रकार से पाए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन द, ये पाए जाते हैं फैमिली मालवेसी के अंदर, मालवेसी में पाया जाता है, रूटेसी में पाया जाता है और सोलेनेसी में पाया जाता है। ये है एक्साइल प्लेसेंटेशन। अब हम तीसरी टाइप लेते हैं। तीसरी टाइप होती है पैराइटल प्लेसेंटेशन। इस पैराइटल प्लेसेंटेशन, इसे हम हिंदी में भित्तीय बीजांडन्यास कहते हैं। इस प्लेसेंटेशन में जो प्लेसेंटा है वो कंपाउंड ओवरी के वॉल पर स्थित होता है। ये देखिए, ये ओवरी की वॉल है, ठीक है। यहाँ पे जो प्लेसेंटा जो है वो यहाँ सिचुएटेड है। ये प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा, इस प्रकार पैराइटल कहलाता है। और जो बीजांडासन या प्लेसेंटेशन की जो स्थिति है वो अंडकों के संगामी उपांतों या कन्फ्लुएंट मार्जिन से संगत करती है और बीजांडासनों की संख्या अंडकों की संख्या के बराबर होती है। ओवरी जो है इसमें यूनिलोक्यूलर है, केवल एक यही कोष्ठक है, इट इज यूनिलोक्यूलर, ये यूनिलोक्यूलर होती है। और जैसे कुकुरबिटेसी और पेपाविरेसी फैमिली के मेंबर्स हैं, वैसे तो उसमें पैराइटल प्लेसेंटेशन ही होता है, लेकिन कई बार जो होता है, जो बीजांडासन है या जो प्लेसेंटा है वो अंदर की तरफ मूव करने लग जाता है, सेंटर की ओर ग्रो करने लग जाता है। और अगर हम इसे वैसे, इसमें गाइनोशियम जो है मल्टी कार्पेलरी, सिनकार्पस और यूनिलोक्यूलर होता है। और प्लेसेंटी फ्यूज्ड मार्जिन्स, 2 एडजेसेंट कार्पल्स के फ्यूज्ड मार्जिन, ये इस कार्पल का और इस कार्पल का ये मार्जिन है, इस कार्पल का और इस कार्पल का ये मार्जिन है, इस कार्पल का और इस कार्पल का ये मार्जिन है। यहाँ पर ये जो प्लेसेंटी है फ्यूज्ड हो जाते हैं और एडजेसेंट कैपल्स के फ्यूज्ड मार्जिन्स पे प्लेसेंटी का निर्माण होता है। कुछ टाइम क्या होता है, समटाइम्स एज इन पैसिफ्लोरेसी, कुकुरबिटेसी में क्या होगा, प्लेसेंटी एक्सटेंड्स टुवर्ड सेंटर। ये प्लेसेंटी सेंटर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, ग्रो करते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर ये हमें ऐसे लगता है, और ये मल्टीलोक्यूलर कंडीशन अपीयर होती है। ऐसा लगता है कि जैसे ये यूनिलोक्यूलर ना होकर मल्टीलोक्यूलर कंडीशन है। तो ये है पैराइटल प्लेसेंटेशन। अब अगला लेते हैं हम फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन या मुक्त अक्षीय बीजांडन्यास। इसमें क्या है, ओवरी में सेप्टा बहुत जल्दी ही डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। और जो प्लेसेंटा है वो ओवरी के सेंट्रल एक्सिस पर विकसित हो जाता है। ये प्लेसेंटा है, यहाँ पर ये प्लेसेंटा है, इसके सेंट्रल एक्सिस पर विकसित होता है। तो इसमें ओवरी यूनिलोक्यूलर होती है, फॉर एग्जांपल इन स्टिलैरिया। इस कंडीशन में गाइनोशियम जो है वो मल्टी कार्पेलरी, सिनकार्पस एंड यूनिलोक्यूलर होता है। और प्लेसेंटी कहाँ बॉर्न होते हैं, आर बॉर्न ऑन द फ्यूज्ड मार्जिन ऑफ द सेम कार्पल, ठीक है। और फ्यूज मार्जिन्स जो है वो ब्रेक अवे हो जाते हैं, और जैसे जैसे गाइनोशियम डेवलप होता है वैसे वैसे ये फ्यूज्ड मार्जिन्स जो है ब्रेक अवे हो जाते हैं। और जैसे कैरियोफाइलेसी में होता है या फिर बहुत बिगनिंग में ही हो जाते हैं, तो इस तरह से ये ओव्यूल्स जो है वो ऐसा अपीयर होता है जैसे ये सेंट्रल कोलम से अपीयर होते हैं। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं मुक्त अक्षीय या फ्री सेंट्रल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन।
ये पाया जाता है स्टिलैरिया के अंदर। नेक्स्ट टाइप हम लेते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, या आधारी बीजांडन्यास में क्या होता है, ये देखिए ओवरी यूनिलॉक्यूलर होती है और इसमें जो प्लेसेंटा है वो डायरेक्ट थैलेमस पर ही विकसित होता है। ये देखिए ये प्लेसेंटा है, इसमें ये इसमें डायरेक्ट उसी से ही उत्पन्न होता है। और इस प्रकार के जो प्लेसेंटेशन है इसमें ओव्यूल्स की संख्या जनरली एक ही होती है। कंपोजिटी के मेंबर्स के अंदर ये पाया जाता है। इस टाइप के प्लेसेंटेशन में मैंने बताया आपको गायनोशियम यूनिलॉक्यूलर होता है और इसमें सिंगल ओव्यूल ऐसा लगता है कि ओवरी में ओव्यूल जो है, सिंगल ओव्यूल जो है वो इट अराइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ओवरी, जैसे एस्ट्रेसी के अंदर पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है, एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर, सनफ्लावर फैमिली के अंदर, ठीक है। और इसमें लास्ट टाइप आती है सुपरफिशियल, या हम इसे परिभित्तीय प्रकार का बीजांडन्यास कहते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन की तरह इसमें भी, इस प्लेसेंटेशन में भी ओवरी जो है वो मल्टी लॉक्यूलर होती है, लेकिन जो इसमें सेप्टा जो है वो डेवलप नहीं होते हैं। एंड most of the internal surface of the ovary wall is covered with ovules. Placentation is superficial और laminar type का, superficial type का क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन की तरह ही इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में ओवरी जो है मल्टी लॉक्यूलर होती है, और लेकिन जो प्लेसेंटा के जो सेप्टा हैं वो पूरी आंतरिक सतह पर उत्पन्न होते हैं, वाटर लिली एटसेट्रा। एक और टाइप आती है इसमें प्लेसेंटेशन के अंदर ही, एक और टाइप है लैमिलेट प्लेसेंटेशन या पट्टलित बीजांडन्यास। यह पैराइटल बीजांडन्यास का रूपांतरण है। इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ पैराइटल प्लेसेंटेशन। इसमें क्या होगा कि इसमें ओवरी में प्लेट लाइक लैमेली या पट्टलिकाएँ विकसित हो जाती हैं, और इनमें उसमें जो है वो बहुत सारे बीजों का बीज जो है उसके ऊपर बहुत सारे ओव्यूल्स जो है उसके ऊपर अरेंज्ड रहते हैं। पेपाविरेसी में क्या होता है, प्लेसेंटी एनलार्जेस कॉन्सिडरेबली, और ये सेंटर की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। इनके जो ये प्लेसेंटी जो है वो सेंटर की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, और कार्पिलरी मार्जिन्स जो है वो डू नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज एक्सटेंशंस। ये इसे हम लैमिलर टाइप का प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार के, मुख्यतः 6 प्रकार के बीजांडन्यास होते हैं। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, और बेसल प्लेसेंटेशन और सुपरफिशियल, और एक मैंने अभी आपको बताया लैमिलर टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। तो ये 6 और 7 टाइप के प्लेसेंटेशन हैं। इनका नोट्स भी मैं आपको इनके प्रोवाइड कर दूंगी। इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम इसी से रिलेटेड ही ये प्लेसेंटेशन का जो टॉपिक है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। यानी हमने जब मैंने आपको जनरल कैरेक्टर्स कराए थे, हाँ हम ये कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी कराई थी, तब मैंने आपको ये प्लेसेंटेशन के बारे में बताया था। तो आज मैंने फिर आपको इसे एक बार रिमाइंड करा दिया है, तो आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। थैंक्स फॉर इट।